भाई कैसे हैं आप सब आप लोग सब तो ठीक ही होंगे। आज का लाइन है हमारा, जो यदि आप अपने माइंड को चेंज करते हैं यानी सोचने के तरीकों को चेंज करते हैं तो आपने जीवन जीने के तरीके, लाइफ में क्या करना है उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसको आप बेहतर तरीके से पा सकते हैं। किनके द्वारा लिखा गया है? विलियम जेम्स के द्वारा। आइए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का क्लास नंबर 2 है। प्रोनाउन का क्लास नंबर जो हुआ था उससे आगे का है। तो हमें क्या पढ़ना है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या पढ़ना है मेरे भाई? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में हमने हु का यूज देखा था। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन काम क्या करता है। तो दो सेंटेंसेस को क्या करता है? या ऐड करता है। क्या करता है? ऐड करने का काम करता है। दो सेंटेंसेस को ऐड करता है और उनमें संबंध स्थापित करता है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का वर्क हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन को एक और नाम से जाना जाता है, कंजक्टिव प्रोनाउन। कंजक्टिव प्रोनाउन, इसको एक और नाम दिया गया है रिलेटिव कंजक्शन। रिलेटिव कंजक्शन एक और नाम है क्या? रिलेटिव कंजक्शन। रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं? हु आता है, हुम आता है, हुज आता है, डेट आता है, विच आता है, एज आता है। एक बट को भी ला देते हैं इसमें, क्योंकि कंजक्शन से जो ऐड है इसलिए बट का यूज भी हम लोग इसमें करते हैं। थोड़ा सा उसको भी देखना है। तो ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन का संक्षेप में जहां तक हम लोग पढ़े हैं। एक हु का यूज हमने पढ़ा है। हु के यूज के बारे में हमने क्या पढ़ा है? हु के यूज के बारे में हमने पढ़ा है कि हु जो होता है, हु, हुम और हुज, ये होता है पोसेसिव केस, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस और ये होता है सब्जेक्टिव केस। बहुत तो पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव केस, नहीं, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये अ होता है। और इसका क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन होता है। तो हु का यूज हमने पढ़ा था। ये सभी आते हैं किसके लिए? पर्सन्स के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? पर्सन्स के लिए आते हैं। हु, हुम, हुज। इनका हिंदी अर्थ होता है जिसका, जिससे, जिससे, जिनको, यानी ज से शुरू होता है। तो यहां तक हमने संक्षेप में देखा। अब आइए देखते हैं विस्तार पूर्वक। तो हम हु के यूज पढ़ चुके हैं। हु का यूज हम पढ़ चुके हैं। हु किसके रूप में आता है? सब्जेक्ट के रूप में। आई, यू, ही, सी और नेम, इनके जगह क्या आता है? हु आता है। और जो, जिसका, जिसको, जिसे, इन्हीं का सेंस क्या कौन सा देता है? हु देता है। क्या देता है मेरे भाई? हु देता है इनका सेंस। अब हम देखते हैं कि हु तो हम पढ़ चुके हैं। जैसे एग्जांपल एक देख लेते हैं। जैसे राम, हु इज अ गुड स्टूडेंट, इज माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हु किसके लिए आया? राम के लिए आया। और यहाँ पे एक वर्ब है और यहाँ पे एक और हेल्पिंग वर्ब है, यानी हु क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया और राम भी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। लेकिन हु सब्जेक्ट का क्या हो गया? ये सब्जेक्ट जो हो गया, हु का क्या हो गया? एंटीसीडेंट हो गया, जिसको हमने पिछले वीडियो में विस्तार रूप से पढ़ा है कि एंटीसीडेंट यानी पूर्व पद क्या होता है। एंटीसीडेंट क्या होता है मेरे भाई? इसको ऐसे समझिए, जैसे ये रहा हु, ये रहा एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट हमेशा क्या होता है? एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। एंटीसीडेंट क्या होता है? नाउन हो सकता है, सॉरी प्रोनाउन नहीं होगा, नाउन होगा एंटीसीडेंट। और ये हु जो है इस एंटीसीडेंट के लिए यूज होगा।
जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा इस एंटीसीडेंट के लिए यूज होगा। और जो यह एंटीसीडेंट है भाई मेरे, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप करिए। कर लिए? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो ये हु है, हु इस एंटीसीडेंट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? बोलिए जोर से। एंटीसीडेंट के लिए यूज होता है। और जो ये एंटीसीडेंट है इसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस आगे बढ़ता है। इसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस का हर वर्क आगे बढ़ेगा। जोर से जोर से। इसके 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 अकॉर्डिंग ही सेंटेंस आगे बढ़ेगा। किसके अकॉर्डिंग? इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। और ये जो हु है इस एंटीसीडेंट के लिए यूज होता है, क्योंकि यह एंटीसीडेंट, क्योंकि समझिए क्यों ये हु आखिर आया क्यों? ये एंटीसीडेंट भी यहां आ सकता था एक बार और, लेकिन 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 हमने पढ़ा है ये एंटीसीडेंट क्या होता है, या ये क्या होगा? नाउन होगा। एंटीसीडेंट क्या होगा? नाउन होगा। और हमने पढ़ा है कि नाउन सेंटेंस में अगर बार बार आएगा तो वो सेंटेंस क्या होगा? अच्छा नहीं लगेगा, सेंटेंस सुटेबल नहीं होगा। तो इसका यूज यानी हु का यूज यानी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज इस एंटीसीडेंट के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि सेंटेंस को हम सुटेबल बना सकें। तो समझ में आ गया कि इस हु का यूज क्यों करते हैं और एंटीसीडेंट कौन सा होता है। तो हमने देख लिया, यहाँ पे हु हो गया, एंटीसीडेंट ये राम हो गया। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम देखते हैं, राम इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक, सॉरी, राम इज द और अ को अभी समझाने वाले हैं। राम इज द गुड स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या है? राम इज द गुड स्टूडेंट, यहाँ पे स्पेस दिया गया है, लेबर हार्ड। यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है, तो यहाँ पे क्या होगा? हु होगा, क्योंकि हु सब्जेक्ट के लिए आता है। अब देखो मेरे भाई, ये हु किसके लिए आया? इस स्टूडेंट के लिए आया। किसके लिए आया? स्टूडेंट। और स्टूडेंट कौन है? ये राम है। तो ये जो हु है स्टूडेंट के लिए आया, इसका मतलब है ये स्टूडेंट क्या हो गया? एंटीसीडेंट हो गया। क्या हो गया? एंटीसीडेंट हो गया। तो अब समझ में आ गया। और स्टूडेंट लेबोरियस कौन है? ये स्टूडेंट है। और ये स्टूडेंट कौन है? ये राम है। तो इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस आगे वर्क कर रहा है, सेंटेंस आगे बढ़ रहा है। तो हमने यहाँ पे हु का यूज जान लिया। अब आइए देखते हैं अगले वीडियो में। ऐसे हम पिछले वीडियो में इसको विस्तार रूप से पढ़ा चुके हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में बताया हमने। अब आइए देखते हैं हुम का यूज। ऑलवेज कंट्रास्ट रहता है हु और हुम के बीच में, यानी हु और हुम के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई रहती है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखो भाई, रिलेटिव प्रोनाउन शॉर्ट में मैंने लिखा। अब हमें हुम के बारे में जानना है। देखो हुम क्या होता है? ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये हु का ही ऑब्जेक्ट हुआ। उसके बाद इसका यूज जिसका, जिससे, इसके सेंस में किया जाता है। उसके बाद में इसका यूज हिम, हर, यू, देम, इनके सेंस में किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, जिसको हमने विस्तार रूप से पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा हुआ है। जो नहीं पढ़े हुए हैं वो जाके पीछे वीडियो देखे, पीछे पढ़े, उसके बाद आके इसको पढ़े, क्योंकि एक दूसरे का रिलेशन ही आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं पढ़े हैं, पिछले वाली क्लास को नहीं पढ़े हैं, तो ये वाला कम समझ में आएगा समझ में, लेकिन कम समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हुम के यूज को देखिए। हुम किस लिए आता है? ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे हम लिखते हैं ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ गुड स्टूडेंट whom you look after। कहने का मतलब है वह एक अच्छा स्टूडेंट है। ही इज अ गुड स्टूडेंट whom you look after, जिसका तुम देखभाल करते हो। तो यहाँ पे क्या आया? whom आया। क्या आया? whom आया। एक चीज देखिए, ये जो हु था, हु या whom,
हु या हुम, हमने देखा कि इन दोनों के पहले क्या आते हैं, पर्सन आते हैं। क्या आते हैं, पर्सन, पर्सन। लेकिन हु के पहले भाई मेरे हमने देखा कि या तो मेन वर्ब आएगा या हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। लेकिन इस हुम के बाद हम देखते हैं कि क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा और इसका वर्ब आएगा। यानी हम कह सकते हैं दोनों में अंतर कैसे स्पष्ट करना है कि हुम कब आएगा, जब सब्जेक्ट कोई आएगा जिसका इस सेंटेंस से कोई रिलेशन नहीं होगा, एक डिफरेंट सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, एक डिफरेंट सब्जेक्ट आएगा जिसका इस सेंटेंस से कोई रिलेशन नहीं होगा, वहां पे हुम लगेगा। और जहां पे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की बात होगी, हेल्पिंग वर्ब की बात होगी, वहां पे क्या आएगा, हु आएगा। तो यहाँ पे हमने दो ट्रिक सीखा। कौन कौन से ट्रिक को सीखा हमने, जैसे अब तो हुम का यूज हम जान चुके हैं, अब दोनों के कंट्रास्ट के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं, दोनों के कंट्रास्ट के बारे में, हु और हुम के बारे में हम लोग देखते हैं। हु और हुम के बारे में हम लोग देखते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि हु जिसके पहले क्या आता है, पर्सन। क्या आता है मेरे भाई, पर्सन आता है। और जिसके बाद में क्या आता है, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आता है। अच्छा, हुम जो है, हुम, इसके पहले भी क्या आता है मेरे भाई, पर्सन आता है। और इसके बाद में क्या आता है, हुम के बाद में, तो हुम के बाद में आपको कोई डिफरेंट सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, कोई डिफरेंट सब्जेक्ट आएगा। अब कैसे, हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको स्पष्ट करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखो भाई, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे और जिसके द्वारा हम हु और हुम के बीच के अंतर को हम क्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे। इन एग्जाम्पल्स को बताने, अभी लिखना नहीं है, अभी इसको लिखना नहीं है, अभी लिखना इसलिए नहीं है क्योंकि अभी समझना है। अभी आओ देखते हैं। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट। देखो पहले एक चीज जान लो मेरे भाई, किसी भी सिंगुलर नाउन, जैसे हम लिखते हैं, मुझे पेन दे दो, जैसे मैं कहता हूं जाके किसी से मुझे पेन दे दो, तो ये डेफिनिट नहीं है, ये श्योर नहीं है कि कौन सा पेन मांग रहा हूं मैं। क्या, कौन सा पेन, बहुत सारे पेन रखे हुए हैं, मैं दुकानदार से जाके बोलूं मुझे एक पेन दे दो, तो कौन सा पेन, ये तो डेफिनिट नहीं है, तो गिव मी अ पेन। लेकिन वही कहूं कि मुझे वो वाला पेन दो, तो ये श्योर है, ये निश्चित है कि मैं वही पेन मांग रहा हूं। या मैं यहाँ पे दो मार्कर रखा हुआ हूं, एक ब्लू और ब्लैक, इसी से समझो, एक ब्लू और ब्लैक, मेरे पास मार्कर है या तुम्हारे पास मार्कर है, मैं जाके बोला मुझे एक मार्कर दो, तो यहाँ पे डेफिनिट नहीं है कि मैं कौन सा मार्कर मांग रहा हूं, तो गिव मी अ मार्कर। लेकिन वहीं पे अगर मैं जाके बोलूं मुझे ब्लैक वाला मार्कर दो, तो ये डेफिनिट है, ये निश्चित है कि मैं ब्लैक वाला मार्कर मांग रहा हूं, यानी ये डेफिनिट हो गया, तो गिव मी द ब्लैक मार्कर। तो यहाँ पे दी लगा, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे निकाला कि जिसके साथ ए और एन लगा हुआ है, जिसके साथ ए या एन लगा हुआ है और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा हुआ है, इसका मतलब है क्या है, डिफिनिट है, यानी श्योर है, निश्चित है, लेकिन सॉरी इनडेफिनिट है। लेकिन जिसके साथ द लगा हुआ है प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा हुआ है, वो क्या है, डेफिनिट है, यानी श्योर है कि वही चीज है। द मार्कर, द ब्लैक मार्कर, यानी ब्लैक मार्कर, लेकिन अ मार्कर, दोनों में से कोई मार्कर। तो यहाँ पे ये चीज स्पष्ट हो गई। जैसे मैं इसको समझाने के लिए, जैसे यू आर अ गुड बॉय, ठीक, यहाँ तो सही है क्योंकि एडजेक्टिव के पहले अ आया है। आई लाइक द गर्ल, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आई लाइक अ गर्ल, ठीक, आई लाइक अ गर्ल, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं, इसको हम लोग इसको फिलर को भरने के बाद में तब इसको क्लियर करेंगे। अब देखिए, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। अब इसमें हमें या तो हु चाहिए या हुम चाहिए,
अगर भाई मेरे यहाँ पे हम whom लिखते हैं, ठीक, और who लिखते हैं, तो भाई मेरे हम लिखते हैं ही इज द बेस्ट स्टूडेंट हु कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम या whom कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। अब इसमें whom हमें कब चाहिए, whom तब चाहिए जब उसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है नहीं। और हु कब चाहिए, जब उसके पास मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी कैन है। कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम यानी हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत है, और हम जानते हैं कि हु क्या है, नॉमिनेटिव केस है, यानी क्या है, एक सब्जेक्ट है। हमें ये चीज स्पष्ट है कि यह एक सब्जेक्ट है। अब हु एक सब्जेक्ट है और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है ही, तो यहाँ पे क्या होगा, हु होगा ना कि हुम होगा, क्योंकि हमें हु के बाद, हु के पहले तो पर्सन चाहिए। तो ये हो गया स्टूडेंट, जो हो गया क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। अच्छा, हुम के बाद भी हमें पर्सन चाहिए, तो यहाँ पर्सन से क्लियर नहीं हुआ, तो यहाँ वर्ब से क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं अगला, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय आर डूइंग दिस जॉब ऑनेस्टली। अब देखिए, यू आर अ गुड बॉय आर डूइंग दिस जॉब ऑनेस्टली, तुम एक अच्छे लड़के हो जो अपना काम ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से कर रहे हो। अच्छे हो ना, तुम अच्छे हो, क्लियर करके बताओ पहले तुम अच्छे हो या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलो आगे देखते हैं, यू आर अ गुड बॉय आर डूइंग दिस जॉब ऑनेस्टली। अब यहाँ पे हमने देखा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जैसे हेल्पिंग वर्ब की बात आई तो हमें क्या मिला, हु मिला, जो कि सही है, न कि हूं। अब आओ देखते हैं, आई लाइक अ गर्ल, आई लाइक अ गर्ल ही थिंक इज वेरी इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्वेश्चन बनाने वाला जो है वो थोड़ा सा घुमाने का कोशिश किया है। अब देखो, आई लाइक अ गर्ल, ज्यादा गर्ल के पीछे मत पड़ो, अभी बहुत जिंदगी बचा हुआ है, बस क्वेश्चन पे ध्यान दो। आई लाइक अ गर्ल ही थिंक इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे ही थिंक को अगर बॉक्स में हम डाल देते हैं, बॉक्स में डाल के हम इसको अलग कर देते हैं, अगर इसको हम शुरू में लाके देखते हैं, ही थिंक आई लाइक अ गर्ल इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, हेल्पिंग वर्ब मिला। हेल्पिंग वर्ब मिला ना भाई, तो हेल्पिंग वर्ब जैसे मिला हमें, यहाँ पे क्या हो गया, हु हो गया, क्योंकि ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद वर्ब हो गया। इसको बॉक्स में हम डाले, आई लाइक अ गर्ल हु इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। ही थिंक को बाद में ला दिए या बीच में ला दिए, बस घुमाने के लिए, अपने आप में एक कंप्लीट सेंस है। ही थिंक सब्जेक्ट और वर्ब, इसको क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेंटेंस नहीं बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं, ठीक। द स्टूडेंट इज वेरी लेबोरियस, द स्टूडेंट इज वेरी लेबोरियस सी लाइक्स सो मच। द स्टूडेंट इज वेरी लेबोरियस, स्टूडेंट क्या है, बहुत मेहनती है, सी लाइक सो मच। अब सी लाइक्स सो मच, यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्या है, ये है क्या, सब्जेक्ट है। और कौन सा सब्जेक्ट है, ये डिफरेंट सब्जेक्ट है, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब हम डिफरेंट सब्जेक्ट को देखते हैं और उसका वर्ब है, यानी ये कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, ये कंप्लीट सेंटेंस बना रहा है, कंप्लीट सी लाइक सो मच, कंप्लीट सेंस बन रहा है, ये जो है कंप्लीट सेंस बना रहा है, ये अपना कंप्लीट सेंस बना रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हुम होगा। अब हुम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लेबोरियस, ये तो पर्सन है, द स्टूडेंट इज वेरी लेबोरियस, यानी स्टूडेंट क्या है, लेबोरियस है, तो यहाँ पे क्या है, पर्सन के लिए यूज हुआ है, यानी हुम के पहले तो हमें पर्सन मिल गया, लेकिन हुम के बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, जो कि सब्जेक्ट सही है। अगर यहाँ पे हुज लगाते तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता, लेकिन हु लगाते तो सब्जेक्ट आ जाता, लेकिन हु के बाद क्या चाहिए, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर वाज वर्ब या मेन वर्ब जो है वो नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा। अगला देखते हैं, माई फ्रेंड इज वेरी हैंडसम ही थिंक सी लाइक्स मोस्ट। अब देखो भाई, यहाँ पे घुमाने का कोशिश कहाँ किया है, ये जो ही थिंक है, ही थिंक, इसको अलग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अब देखते हैं हम, माई फ्रेंड इज वेरी हैंडसम सी लाइक्स मोस्ट, इसको यहाँ पे लाते हैं, ही थिंक्स, सॉरी,
यहाँ पे गलती से हो गया है, ही थिंक्स होना चाहिए। ही थिंक्स शी लाइक्स मोस्ट। तो ही थिंक्स अगर यहाँ पे लाके देखते हैं, ही थिंक्स माय फ्रेंड इज वेरी हैंडसम शी लाइक्स मोस्ट, तो ही थिंक्स का बाजार खत्म, क्योंकि ये क्या है, एक क्लॉज है, एक क्लॉज है, तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंस बना रहा है, तो इसको हटा देते हैं। अब देखिए शी लाइक्स मोस्ट, आगे है माय फ्रेंड इज वेरी हैंडसम, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है हमें, और यहाँ पे क्या है, एक पर्सन है। क्या है मेरे भाई, एक पर्सन है। पर्सन और सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को जब मिलाना हो तो क्या यूज करेंगे हम, हुम का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे इस हुम का, क्योंकि हुम के पहले हमें पर्सन चाहिए और बाद में क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, इसलिए हमें क्या चाहिए, यहाँ हुम चाहिए। हमें एक चीज ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करेगा, ही थिंक्स, ही थिंक्स यहां भी होना चाहिए, ही थिंक्स, ठीक, ये चीज कंफ्यूज करेगा, तो इसको थोड़ा सा समझ के। सीता हैड बीटेन हिम, सीता उसे पीटी है या पीट चुकी है। यू थिंक वॉज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, अब यू थिंक को अलग करते हैं, यू थिंक वॉज एलिजिबल फॉर द पोस्ट सीता हैड बीटेन हिम। अब यू थिंक को अलग अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या है हमारा वर्ब है, और यहाँ पे क्या है, पर्सन के लिए है। क्या है मेरे भाई, पर्सन के लिए है। तो पर्सन और वर्ब को जब मिलाना हो तो किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हु का। अब देखिए सेंटेंस, सीता हैड बीटेन हिम हु वाज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, और यू थिंक, यानी यू थिंक हु वाज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, हु यू थिंक वाज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पे हु किसके लिए आया, हिम के लिए, और ये क्या बना, एंटीसीडेंट बना। ठीक, कभी कभी ऐसा भी होगा क्वेश्चन में कि एंटीसीडेंट नहीं रहेगा, तो एंटीसीडेंट जब नहीं रहेगा तो हम हु हुम में एवर जोड़ते हैं, जिसको हम अगली क्लास में बढ़िया से क्लियर करने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग जरूर इंतजार कीजिएगा। और इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा उसका सारांश एक बार हम देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, सबसे पहले हु और हुम के बारे में हमें पढ़ना है। तो एक चीज जान लो, यहाँ आर्टिकल भी क्लियर हम कर दे रहे हैं। जब डेफिनिट हो यानी कोई चीज निश्चित हो तो उसके पहले द लगता है, तो द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन डेफिनिट में आएगा। ठीक, अच्छा, द प्लस जब ए या एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो ये क्या होगा, इनडेफिनिट होगा। ठीक, अच्छा, हु के यूज में देखो, हु के यूज में और हुम के यूज में। ठीक, और एक है हु या हुम किसी के यूज में। तो ये ट्रिक देख लो, ये ट्रिक देखो, हु के पहले हमें क्या चाहिए और हुम के पहले पर्सन चाहिए, और इस हु और हुम के पहले भी क्या चाहिए, हमें पर्सन चाहिए। तो तीनों के पहले हमें क्या चाहिए मेरे भाई, पर्सन चाहिए, लेकिन हु के बाद में क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। और हुम के बाद में हमें क्या चाहिए, तो हमें ऐसा सब्जेक्ट चाहिए, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट चाहिए, जो ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जो इस सेंटेंस से, इस पर्सन से कोई ताल्लुक ही नहीं रखता हो, कोई उसका कनेक्शन ही नहीं है। अच्छा, हु हुम देखते हैं, जब भी हु हुम आएगा तो इसके बीच में यू थिंक, आई थिंक, ही थिंक या और सब जैसे शब्द यहाँ आएंगे, और इसके बाद में या तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा, तब हु का यूज हम करेंगे, और इसके पहले पर्सन रहेगा, और या तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंट सब्जेक्ट आएगा, तब हम हुम का यूज करेंगे। तो ये रहा हमारा ट्रिक। अब एक चीज जो हमने स्पष्ट नहीं किया है, जिसको करना चाहिए हम मिटा चुके हैं, जिसको हम यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे में हमने लिखा था, आई लाइक अ गर्ल हु इज वेरी
ब्यूटीफुल। ठीक, अब देखिए भाई, अ गर्ल हो गया, हु इज वेरी ब्यूटीफुल। जब हम इस हु का यूज करेंगे इस लड़की के लिए, जैसे इस मार्कर में हम अगर यूज किए हैं द मार्कर, द ब्लैक मार्कर, तो इसी मार्कर के लिए यूज किए हैं, तो ये क्या हो गया, श्योर हो गया। तो जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे भाई मेरे, तो ये क्या हो जाएगा, ये श्योर हो जाएगा। ये जो सेंटेंस हो जाएगा, जो रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, या रिलेटिव सेंटेंस जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, श्योर कर रहा है इस लड़की को। तो यहाँ पे ए का यूज न करके क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे मेरे भाई, द का यूज करेंगे, न कि यूज का ए का यूज करेंगे। द गर्ल होगा यहाँ पे, द गर्ल होगी यहाँ पे। तो इसी के साथ हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का, अगर हुज का यूज उतना आता नहीं है, हुज के यूज का थोड़ा सा संक्षेप हम अगले वीडियो में दे देंगे। जो मेन टॉपिक था हु और हुम था, जिसके बारे में हमने पूरी तरह से जानकारी यहाँ दे दिए हैं, और अगली सीट भी टेलीग्राम पे दे दी जाएगी, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन के साथ।